नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के नवागत जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को जवाहर नवोदय प्रबंधन समिति जीयनपुर की अर्धवार्षिक बैठक में मूलभूत भौतिक संरचना में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिसर में सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता को तत्काल ठीक कराने का भी संबंधित लोगों को निर्देश दिया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में स्थित मतगणना पेटी रखने वाले भवन का निरीक्षण भी किया। बैठक में जिलाधिकारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया। विद्यालय में सोलर लाइट, मार्गों की मरम्मत का एस्टीमेट बनाने का संबंधित विभागों को कहा। छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार जांच कराने के लिए उन्होंने सीएमओ से नज़दीकी अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवाएं सदैव उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का, परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की निगरानी और भोजन की गुणवत्ता और टेस्ट ठीक करने का प्रधानाचार्य को निर्देश दिया। बैठक के बाद डीएम ने छात्रों की कक्षाओं में जाकर उनकी समस्याओं को जाना। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशिकांत राय ने जिलाधिकारी को विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता पंकज कुमार, सांसद प्रतिनिधि सर्वेश कुमार, उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी और अभिभावक भी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में अर्धवार्षिक बैठक थी विद्यालय प्रबंध समिति की। इसमें जिले के जो है मुख्य अधिकारी होते हैं, सीएमओ साहब होते हैं, डीआईओएस होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये सब पधारे थे। और इसमें हम अपने विद्यालय की जो उपलब्धियां होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं, बाधक तत्व हैं, उस पर हम लोग ने चर्चा की डिटेल में कि किस तरह से हम विद्यालय को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा की। और जिलाधिकारी महोदय ने जो है संबंधित विभाग को जो है निर्देश दिया कि इसमें जो है तत्काल हेल्प करके इसका रास्ता निकाले। विद्यालय में अब यहाँ पर लगभग 500 बच्चे रह रहे हैं, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती है। अब जैसे रात में लाइट कट गई, अब लाइट ऑन ऑफ करने में, जनरेटर से ऑन ऑफ करने में भी टाइम लगता है। अब 500 बच्चे रह रहे हैं, तो यदि सोलर लाइट यदि हर जगह रहे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इंटरनल रोड हैं, डैमेज होते रहते हैं, बाउंड्री की हाइट ऊंची करनी है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। विद्यालय सर 500 बच्चे हैं तो बचपना तो करते रहते हैं। अब हम लोग हालांकि उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमेशा तो हम लोग साथ नहीं रह सकते, तो बीच बीच में कुछ जो है अनुशासनहीनता की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय जो अनुशासन समिति है वो देख लेती है। सर हम लोग जब बड़े क्लास 6 स्टैंडर्ड तक जाते हैं तो हमको लगता है उदय तो है ही, हर जिले के लगभग 5000-6000 बच्चे इसमें बैठते हैं परीक्षा में, और उसमें से सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो प्रतिभावान बच्चे तो आते ही हैं और पूरे जिले से आते हैं। अगर बात की जाए इस विद्यालय के बच्चों, साल हम लोग एल्यूमिनी मीट कराते हैं, और एल्यूमिनी मीट में यहाँ पर लगभग 300-400 पुराने बच्चे आते हैं, और वो यहाँ देख करके उनको बड़ा गौरव फील होता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो उनको अवसर दिया आगे बढ़ने का। और यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है आज देश के कोने कोने में हैं, और कोई जिलाधिकारी पद पर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कई बच्चे यहाँ आकर के अच्छा किए हैं। सर लास्ट सवाल है, आप जो है संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी नवोदय विद्यालय के अपकीप करने के संदर्भ में जो भी आवश्यकता है उनको देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सबको निर्देश दिए हैं। क्या कि कैसा भोजन गुणवत्ता के संदर्भ में तो बच्चे संतुष्ट हैं, और सुझाव तो देते रहते हैं बच्चे, लेकिन ओवरऑल संतुष्ट थे बच्चे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे। थैंक यू।
आज नवोदय विद्यालय की अर्धवार्षिक बैठक थी जिसमें प्रिंसिपल साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और सीएमओ साहब इत्यादि हमारे वार्ड्स के पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन सभी के साथ बैठकर चर्चा हुई और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं के ऊपर डिस्कशंस हुए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए स्कूल के जिसमें कि कुछ जगह पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि लगानी, मार्ग की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता प्रिंसिपल साहब ने बताई, जिसके संबंध में एस्टिमेट्स बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शंस दिए गए कि विद्यालय की साफ़ सफाई प्रॉपर हो, उसके लिए जो शासकीय हेल्प है वो भी दी जाएगी। जो नवोदय विद्यालय स्टाफ है वो अपनी इंटरनली भी अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए सीएमओ साहब से कहा गया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार विजिट्स या अवेलेबिलिटी ज़रूर सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों ने जो खाना पीना है उसको और बेटर कराए जाने के सुझाव दिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये पर्सनली देखेंगे और इंश्योर कराएंगे कि बच्चों के खाने पीने का भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक सुधार हो। जो हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल का एक विंग जो है वहाँ पर भी विज़िट की। बच्चों ने अपनी सेटिस्फेक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बताई हैं। बाकी लगातार विज़िट करते रहेंगे और जहाँ जो इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होगी ज़रूर करेंगे। सर, ये पहली बार है कि 3 या 4 दिन में कोई आया और डीएम पहले बार नवोदय विद्यालय पर आया। सर, इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। और सर एक सवाल ये कि इसमें जो विद्यालय की अपकीप जो है उसको एक तो विद्यालय की परफॉर्मेंस को लगातार हर 6 महीने में इवैल्यूएट करना और विद्यालय की अपकीप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिया जाना, चाहे वो सुरक्षा के बारे में हो, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट्स के संबंध में निर्णय लिए जाने हो, अन्य जो बिंदु हों उसके बारे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशंस किया जाना हो। तो विद्यालय के जनरल अपकीप के बारे में और मैनेजमेंट के डिस्कशंस जो हैं वो लिए जाते हैं। तो उसी संबंध में आज ये बैठक थी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।